नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी कि इस वीडियो का यह पहला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2022 में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है इंदौर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 में ये सम्मेलन जो है वो मनाया गया था इंदौर में। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में मनाया जाता है और ये भारतीय दिवस, जो प्रवासी भारतीय दिवस है, यह इस वर्ष यानी कि 2023 में इंदौर में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ किन किन देशों के बीच वर्ष 2022 में संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है भारत एवं अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं फ्रांस, चौथा ऑप्शन है भारत एवं नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत एवं फ्रांस के बीच में ये संपन्न हुआ था, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप 2022 का विजेता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंग्लैंड। देखिए, T20 क्रिकेट की ये 8वें विश्व कप का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 16 अक्टूबर 2022 को, यानी 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को ये आयोजन हुआ था इसका T20 का। और इसमें जो है पाकिस्तान को फाइनल में हराकर इंग्लैंड विजयी हो गया। ठीक है, इंग्लैंड विजयी घोषित हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है मनिका बत्रा, दूसरा है शरद कमल अचंत और तीसरा ऑप्शन है हरमीत देसाई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चौथा एवं देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है रानीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है संजय दुबरी और तीसरा ऑप्शन है माधवगढ़, चौथा ऑप्शन है कान्हा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रानीपुर टाइगर रिजर्व। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इससे पहले 3 यहाँ पर थे, दुधवा में, पीलीभीत में और अमनगढ़। इसके बाद में ये चौथा जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये भी बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इसका निर्माण किया गया है, चित्रकूट। तो कुल मिलाकर अब देश में 53 जो है टाइगर रिजर्व हो गए हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है हिमा दास, दूसरा है PT ऊषा, तीसरा है MC मैरी कॉम, चौथा ऑप्शन है मनीषा राम दास। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि PT ऊषा। देखिए, 10 दिसंबर 2022 को प्रसिद्ध भारतीय धाविका, ये कौन है? धाविका है PT ऊषा, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस इनको कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। और उड़न परी, देखिए इनको उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी के नाम से और पायोली एक्सप्रेस के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के ये अध्यक्ष पद पर इनका चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है महू, मध्य प्रदेश और दिल्ली, दूसरा है UK लंदन और तीसरा ऑप्शन नागपुर और मुंबई, चौथा ऑप्शन है कुशीनगर और सारनाथ। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुशीनगर और सारनाथ। देखिए, सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
कई पर्यटक सर्किटों को विकसित किया है, जिसमें अंबेडकर सर्किट भी है और इससे जुड़े 5 स्थल इसमें शामिल हैं। एक तो महू है और दिल्ली भी है। देखिए महू जो है महू क्या है, महू उनकी जो है जन्मभूमि है। महू जो है वो जन्मभूमि है। और उसके बाद में ये दिल्ली जो साथ में लगा है, तो दिल्ली जो है इनका यहाँ पर निधन हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण है, यानी कि दिल्ली में इनका निधन हुआ था। और जो यूके लंदन है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि शिक्षा भूमि है ये, तो ये शिक्षा भूमि इनकी रही। और उसके बाद में नागपुर और जो मुंबई है, तो देखिए नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए ये दीक्षा भूमि है, ये इनकी दीक्षा भूमि कहलाती है। दीक्षा भूमि। और यहाँ पर जो दिया गया है कुशीनगर और सारनाथ, ये इनसे संबंधित नहीं है, ये बौद्ध सर्किट के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और दूसरा ऑप्शन है यू ललित कुमार, तीसरा ऑप्शन है रंजन गोगोई, और चौथा ऑप्शन है NB रमन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है राजीव कुमार, दूसरा है अरुण गोयल, तीसरा है अनूप चंद्र पांडे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजीव कुमार। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार हैं, और अन्य 4 निर्वाचन आयुक्त हैं जो दिए गए हैं, इनमें से ये 2 यहाँ पर दिए गए नाम हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत में आए प्राकृतिक आपदाओं का कौन सा सही मिलान नहीं है? एक तरफ आपदाएं दी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश हैं। तो आपदाएं हैं तूफान निकोल, और ये दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है तूफान इयान, ये दिया है जापान, और भूकंप आया था नेपाल में, और भूकंप जावा द्वीप इंडोनेशिया में आया था। तो इसका जो मिलान है वो सही मिलान है। इसमें देखिए ये मिलान जो गलत है, तूफान इयान जो है ये जापान में नहीं आया था, ये भी अमेरिका में ही आया था। ये दो मिलान एकदम सही है। और भूकंप जो है नेपाल में भी आया था, और भूकंप यहाँ जावा द्वीप इंडोनेशिया में भी आया था। देखिए यहाँ पर नेपाल में भूकंप की तीव्रता जो थी वो लगभग 6.3 थी, और यहाँ ये 9 नवंबर 2022 को आया था। इसका एपिक सेंटर जो था नेपाल में ही था, और मणिपुर में, नेपाल के जो मणिपुर क्षेत्र है वहाँ पर था। और ये इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था इसकी जो तीव्रता थी वो 5.6 थी, 5.6, और ये भी नवंबर में आया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।